2025 में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा चल रहा है? ये जंग ना तो मिसाइलों की है, ना ही टैंकों की। ये लड़ाई है डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजी की और ग्लोबल ताकत की। और इस गेम के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अमेरिका, चीन और भारत। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स की जो हेडलाइंस में तो आए, लेकिन जिनका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्या भारत एआई की दौड़ में चीन को पीछे छोड़ सकता है? क्या हमारा देश बन सकता है अगला ग्लोबल टेक लीडर? और आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई क्रांति की। मेटा ने लॉन्च किया है अपना पावरफुल एआई मॉडल लामा 4, जो अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि खुद से सीखता है और लगातार इवॉल्व करता है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सभी इस रेस में शामिल हैं। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है। एआई को ट्रेन करने के लिए चाहिए डेटा, और दुनिया में सबसे ज्यादा ओपन इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में। हाँ, 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हर दिन एप्स, टूल्स और सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों की नजर अब भारत पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ डेटा होना ही हमें एआई सुपर पावर बना देगा? नहीं। चीन इस रेस में दशकों से आगे है। उनका निवेश एआई, हार्डवेयर और क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में लीड कर रहा है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत धीरे धीरे लेकिन चुपचाप कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर जैसे डिजिटल टूल्स अब दुनिया भी अपनाने लगी है। इसरो और नीति आयोग मिलकर एआई आधारित वेदर और क्रॉप प्रेडिक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं। और डीआरडीओ देश की रक्षा के लिए ऑटोनॉमस एआई बॉट्स पर काम कर रहा है। यानी अब भारत सिर्फ एक डेटा प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी क्रिएटर की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। हाल ही में एप्पल ने अनाउंस किया कि 2026 तक अमेरिका के लिए बनाए जाने वाले सारे आईफोन्स भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। ये सिर्फ एक सप्लाई चेन शिफ्ट नहीं, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ रहे हैं और भारत चुपचाप उस गैप को भर रहा है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सब आम आदमी के लिए भी मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। एआई और ऑटोमेशन जॉब्स को बदल रहे हैं। आज जो काम 10 लोग करते हैं, कल वही काम 2 एआई बॉट्स कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां जाएंगी, इसका मतलब है स्किल्स बदलेंगी। विजुअल्स, अपग्रेड, फिजिक्स वलाह जैसी एडटेक कंपनियां अब आधारित कोर्स लॉन्च कर रही हैं। और एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में कोडिंग और एआई पढ़ाया भी जा रहा है। अब नजर डालते हैं साइंस और नेचर की दुनिया पर। नासा ने मंगल ग्रह पर खोजा एक रहस्यमयी पत्थर, स्कल हिल, जो यह संकेत देता है कि वहां प्राचीन समय में पानी बहता था। उधर वैज्ञानिकों ने खोजा एक नया रंग पोलो, जो इंसानी आंखों के कुछ खास रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है। यह खोज आगे चलकर डिजिटल विजुअल्स और कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक क्रांति ला सकती है। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे ही खतरे भी। अप्रैल 2025 अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में आया एक भीषण तूफान। 24 लोगों की जान गई, लाखों लोग बिजली के बिना रह गए। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक शब्द नहीं, हर साल सामने आती सच्चाई बन चुका है। तो दोस्तों, 2025 एक टर्निंग पॉइंट है, जहां एआई, राजनीति और विज्ञान तीनों मिलकर भविष्य को गढ़ रहे हैं। भारत के पास ये मौका है कि वो सिर्फ दर्शक न बने बल्कि इस रेस का लीडर बने। आपका क्या मानना है? क्या भारत ये रेस जीत सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे लॉजिकल, स्टे अवेयर। मिलते हैं